नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिवाली पर तेजाबी बारिश। जी हां, दिल्ली के आसमान में पल रहा है एक बड़ा खतरा, एक ऐसा खतरा जो आसमान में बना रहा है तेजाब। जैसा कि दिल्ली में दिवाली पर बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो ये भी समझ लीजिए कि ये बारिश कोई मामूली बारिश नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि ये बारिश होगी तेजाबी। इस बारिश में आएगा एसिड। राजधानी में इस वक्त जबरदस्त धुंध छाई हुई है। जब दिवाली पर पटाखे फूटेंगे तो ये धुंध सबसे बड़े खतरे में बदल जाएगी, और ऐसे में अगर बारिश हुई तो दिल्ली पर बरसेगा तेजाब। हदों से टकराती हुई ये लहरें, सब कुछ उड़ा ले जाने वाली ये तूफानी हवाएं। जी हां, तमिलनाडु में समंदर किनारे सन्नाटा सा पसरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हवाओं का शोर है। बादलों की गड़गड़ाहट में बारिश का जोर है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र 24 से 48 घंटों की चेतावनी भेज रहा है। चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जता रहा है। अब ये हवाएं कितना प्रकोप दिखाती हैं, ये बारिश कितनी तबाही मचाती है, हम बात इस पर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के आसमान में भी एक बड़ा खतरा पल रहा है। सुबह की धुंध के साथ दिल्ली में सर्दी तो शुरू हो गई है, लेकिन आसमान से उतरती ये धुंध ही दिल्ली के लिए दिवाली पर बड़ा खतरा बन गई है। हम आपको कतई डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेजाब वाली बारिश से आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण विशेषज्ञ दिवाली पर दिल्ली में तेजाबी बारिश की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली में जिस कदर धुंध छाई हुई है, जिस तरह से धुआं दिल्ली नजर आ रही है, इसी धुंध में कुछ ऐसी गैसें घुली हैं जो वायुमंडल में पहुंचकर पानी के साथ तेजाब बनाती हैं। अब जब इस समय पूरा पॉल्यूटेंट है, तो वो तो जब बारिश होगी तो उसमें घुल जाएगा तो जो रेन होगी वो तो उसमें एसिडिक कंपोनेंट ज़्यादा होगा। तो वो तो निश्चित है कि अगर बारिश होती है तो वो बारिश जो क्वालिटी है रेन की वो तो बहुत अच्छी नहीं होगी, वो तो काफ़ी अम्लीय होगा ही होगा। अगर आप दिवाली पर पटाखे छोड़ रहे हैं तो जरा हो जाइए सावधान, क्योंकि इस दिवाली पर जितने पटाखे जलेंगे, समझो उतना ही एसिड यानी तेजाब वायुमंडल में तैयार होगा, और कुदरत की तरफ से दिल्ली वालों पर तेजाब की बारिश का वार होगा। अब उससे जैसे स्किन की प्रॉब्लम होती है लोगों के ऊपर, और पेड़ पौधों के ऊपर भी, चूँकि एसिड नेचर होता है तो उसको भी नुकसान करता है। लेकिन उसका एक फ़ायदा भी होता है कि जो एटमॉस्फेयर में हवा में जो अम्ल है वो उसके साथ घुल के ज़मीन पे चला जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में ये धुंध छाई क्यों है, और इस धुंध में तेजाब बनाने वाली गैसें क्यों और कैसे घुल रही हैं, और वो गैसें वायुमंडल में पहुंचकर कैसे तेजाब में बदलती हैं। अभी सिर्फ इतना यकीन कीजिए, अगर दिल्ली में बारिश होती है तो बारिश साधारण नहीं बल्कि तेजाब वाली होगी, जिसकी एक बूंद पेड़ पौधों को जला देगी। अगर बच्चे भीगे तो खुजली कर देगी, अगर सिर पर पड़ी तो बाल झड़ जाएंगे, और आंखों में बारिश का पानी पहुंचा तो आंखों को भी नुकसान होगा। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो।
बारिश में तेजाब आना वाकई खतरनाक है और ये खतरा खुद इंसानों का पैदा किया हुआ है। एक तो दिल्ली की भौगोलिक बनावट कुछ ऐसी है कि यहाँ प्रदूषण बैठता है। दूसरा, पंजाब में धान का भूसा जलाने पर वहां का धुआं दिल्ली में प्रदूषण करता है, तो वाहनों से निकलता धुआं भी दिल्ली के लिए घातक बनता जा रहा है। और अब यही धुआं दिल्ली में तेजाबी बारिश की वजह बन सकता है। वाहनों से निकलता धुआं, पंजाब के खेतों से उठता धुआं, दिवाली के पटाखों से निकलता धुआं। राजधानी दिल्ली में यही धुआं धुंध बनकर आसमान पर छाया है। कुछ दिल्ली की बनावट ऐसी है कि यहाँ से प्रदूषण निकलता नहीं बल्कि जमा होता है और अब यही प्रदूषण दिल्ली पर एसिड की बारिश का खतरा बता रहा है। तो चलिए अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि दिल्ली में तेजाब की बारिश क्यों और कैसे होगी। दिल्ली में पंजाब से आने वाला धुआं वायुमंडल तक पहुंचा, जबकि वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा में पहले ही घुल रहा है। अब दिवाली पर पटाखों से होने वाला प्रदूषण भी पर्यावरण में इकट्ठा होगा। अब ऐसे में अगर बारिश होती है तो इस प्रदूषण से निकलने वाली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक में बदल जाएंगी और जब बारिश होगी तो उसमें तेजाब घुला होगा। दिल्ली के वातावरण में तमाम जहरीली गैसें पहले से मौजूद हैं और इनकी स्थिति काफ़ी खतरनाक है। ऐसे में अगर बारिश होती है दिल्ली और आसपास के इलाकों में तो सबसे पहले जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इस पानी में घुलेंगे, जिसकी वजह से इसका जो नेचर है यानी गिरने वाले पानी का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा, ऐसा कहना है मौसम वैज्ञानिकों का। ऐसे बारिश की संभावना पहली बार नहीं जताई जा रही है, बल्कि पहले भी तेजाबी बारिश कई बार आ चुकी है। लेकिन इस बार दिल्ली में ऐसी संभावनाएं क्यों बनी है, उसकी वजह भी सुनिए। हम आपको बता दें कि दिल्ली में एयर क्वालिटी बद से बदतर हो चुकी है। हालात ये है कि उस निम्न स्तर तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में खुले में घूमना मतलब सेहत से खिलवाड़ करने के बराबर हो गया है। आज तक की टीम ने दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में पूरी पड़ताल की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय की स्थिति की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलग अलग स्टेशंस की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। पूसा, मथुरा रोड, आया नगर, बुराड़ी, दिल्ली विश्वविद्यालय, हवाई अड्डा, लोधी रोड, इन सारी जगहों पर अगर हम स्थिति देखें तो पुअर क्वालिटी है और सबसे बुरी स्थिति जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। यहाँ पर जो है अगर देखें तो जो एयर क्वालिटी है PM 2.5 के मामले यानी बड़े महीन जो कण है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में अगर कहीं पर है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में है। और फोरकास्ट की भी अगर हम बात करें तो फोरकास्ट भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए जो फोरकास्ट की जा रही है वो भी कहा जा रहा है पुअर क्वालिटी हवा रहेगी। दिल्ली में बिगड़ती आबो हवा ही दिल्ली की दुश्मन बनने जा रही है और अगर पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो अगले कुछ दिनों में हवा की स्थिति नहीं सुधरी तो परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। और हमने देखा कि 2-3 दिन से बहुत ही ये आ रहा है पोल्यूशन लेवल, पोर आ रहा है, वेरी पोर भी आ रहा है, बहुत सी जगहों में वेरी पोर भी आ रहा है। और आज थोड़ा सा बेटर है कल के, अगर हम कंपेयर करेंगे कल के डे से, मगर क्वालिटी तो वही है, पोर है। और हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कल और भी खराब स्थिति हो सकती है। दिल्ली पर सिर्फ तेजाबी बारिश का बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ की हवा अब सांस लेने लायक भी नहीं बची है और जिस तरह से दिन ब दिन हवा की क्वालिटी गिर रही है वो और भी घातक है। इस वक्त दिल्ली में हवा की क्वालिटी क्रिटिकल यानी बिल्कुल खराब बताई जा रही है। जानकारों की माने तो हवा में खतरनाक कणों की मात्रा ज्यादा होने से बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाएं, दिल के मरीजों और अस्थमा के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी काफ़ी खराब है। मौसम के जानकारों का कहना है कि इस समय के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो PM 2.5 जो काफ़ी महीन कण है उनकी जो संख्या है हवा में ज़्यादा है और इस वजह से जो सांस के मरीज हैं यानी ऐसे लोग जिनको सांस की तकलीफ है, फेफड़े की बीमारी है या दिल की बीमारी है, उन सभी लोगों के लिए ये हवा काफ़ी हानिकारक है। कैमरामैन संजय खान के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। कुदरत का तूफानी कहर दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए। एसिड की बारिश का खतरा है तो दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी का खौफ बना हुआ है। तेज हवाएं सब कुछ उड़ा ले जा रही हैं। मूसलाधार बारिश से भी नाक में दम हो चुका है।
तमिलनाडु में तो सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। अगले 24 से 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। समंदर की इन उफनती लहरों ने लोगों में खौफ भर दिया है। मछुआरों को समंदर से दूर कर दिया है। हवाएं ऐसे हिलोरे ले रही हैं मानो सब कुछ तहस नहस करके ही शांत होंगी। अब इस तस्वीर को भी देखिए। हवा और बारिश ने इस छज्जे को ही गिरा दिया। हम आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में इस वक्त कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई जा रही है। अब इसका असर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के ज्यादातर इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों की चेतावनी जारी कर दी गई है। हमारा उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के अंदर नॉर्थ तमिलनाडु की सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ कुछ जगह पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है। सबसे जो वनरेबल एरिया है हैवी रेन का वो है नॉर्थ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तमिलनाडु के चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर में स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे इलाकों में पानी भरा हुआ है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कई जगह को भूस्खलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। मछुआरों को समंदर से दूर रहने को कहा गया है। तो 8 टास्क फोर्स भी बनाई गई है, जिन्हें समुद्री इलाकों में तैनात किया गया है। हवाएं तूफानी है और बारिश जोरदार। इसका असर अब आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी दिख रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोग सहमे हुए हैं कि कहीं ये हवाएं चक्रवाती तूफान का रूप न ले लें। अगर ऐसा हुआ तो तबाही बढ़ी आ सकती है। चेन्नई से श्रीशा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। अब की बार ठंड जोरदार। ब्रेक के बाद देखते रहिए। आज बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले उत्तर भारत में बारिश, बर्फबारी, अब दक्षिण में तूफानी हवाएं और बारिश। बंगाल की खाड़ी में हलचल मची है। मौसम के जानकार आगाह कर रहे हैं कि इस बार ठंड हड्डियों को कपा देगी। देश में मौसम जबरदस्त पलटी मार रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार ना जाने कुदरत क्या ठान कर बैठी है। उत्तर भारत में वक्त से पहले सर्दी आ गई तो मौसम की मार ने लोगों की कंपकपी बढ़ा दी और अब बंगाल की खाड़ी से मौसम बदल रहा है। दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो हवाओं की दशा और दिशा बदलने से ठंड और भी बढ़ सकती है। मोटे तौर पर मैं कहूँ कि अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा, ये धुंधलका वाला है, स्मोग वाला, जिसमें विजिबिलिटी कम रहेगी। लेकिन 11 तारीख से शुरू होकर और फिर आगे 3-4 दिनों तक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड है। दक्षिण में बारिश हो रही है, उत्तर में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में ठंड जोर पकड़ रही है, जबकि दिल्ली धुंध से पटी पड़ी है। जम्मू कश्मीर में इस सीजन की बर्फबारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रीनगर का मुगल रोड कई दिनों बाद खुला है। यहाँ रास्ते में जबरदस्त बर्फ जमी हुई थी। अभी तो नवंबर चल रहा है। जानकारों की माने तो इस बार ठंड हड्डियों में से भी पार निकलने वाली है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हम जहाँ तक याद आती रहेगी।